हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बृहस्पति गोचर के बारे में बात की थी और अब उसी श्रृंखला में मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कर्क लगन वालों का दान धर्म की तरफ झुकाव होगा, उनका स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट पर खर्च बढ़ेगा। सिंह लगन वालों के फाइनेंशियल गेन्स होंगे, उनके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगी। कन्या लगन वालों का वर्कलोड बढ़ेगा, उनकी फैमिली और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। तो अब हम बात करेंगे अगली 3 राशियों यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में जुपिटर का ये ट्रांजिट 9th हाउस में होने वाला है और 9th हाउस क्योंकि धर्म का और अध्यात्म का भाव भी है और जुपिटर इसका कारक ग्रह भी है, तो ये आपका धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ाएगा। ये आपसे कई तरह के ऐसे आध्यात्मिक कार्य करवाएगा, जैसे कि आध्यात्मिक जगहों पर घूमना फिरना या आध्यात्मिक बुक्स घर में लाना और पढ़ना। ये आपके पिता की रुचि भी अध्यात्म की तरफ बढ़ाएगा, उनका भी पूजा पाठ की तरफ ध्यान बढ़ेगा और आपका भी ऐसी जगहों पर ज्यादा घूमना फिरना बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका काम भी प्रभावित होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि जुपिटर आपको मेहनत करने पर ही फल देते हैं। जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर 1st, 3rd और 5th हाउस पर रहेगी, तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट की वजह से आपके काम में पॉजिटिविटी आ सकती है। आपके हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर में जुपिटर आपके 10th हाउस में जाएंगे, तो ये समय आपके लिए थोड़ा बहुत क्रूशियल रहेगा क्योंकि आपका वर्कलोड बढ़ेगा, काम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि कार्य क्षेत्र के लिए ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन दिसंबर में जब जुपिटर वापस 9th हाउस में आएंगे तो आपकी चीजों में सुधार होने लगेगा, लेकिन अपने फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपकी लाइफ में धन धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है और उसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, लेकिन ध्यान रखना है इस समय किसी पर भी मनी से रिलेटेड ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस करवा सकता है। आपको इस समय स्कैम्स एंड ट्रैप से बचने की कोशिश करनी है। ओवरऑल जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। रेमेडी के तौर पर आपको हर दिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर दिन पॉसिबल ना हो तो सैटरडे को जरूर करें और दुर्गा मंदिर में जाकर डोनेशन करना भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। तो ये था तुला राशि के लिए जुपिटर के ट्रांजिट का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं वृश्चिक राशि में जुपिटर का ये ट्रांजिट क्या प्रभाव लेकर आएगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में जुपिटर का ये ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है और 8th हाउस में ट्रांजिट मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना कि बाकी राशियों के लिए है। ये आपके लिए नए नए चैलेंजेस लेकर आएगा, ये आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। सबसे पहले ये समय आपके वर्क प्लेस के लिए चैलेंजिंग रहेगा। आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है वहां पर आपको काम के अकॉर्डिंग बेनिफिट ना मिले और आपको काम के अकॉर्डिंग बेनिफिट ना मिलने के कारण और वर्कलोड बढ़ने के कारण मन कर सकता है कि मैं जॉब चेंज कर लूं और बार बार मन में ये ख्याल आएगा, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए ये समय सही नहीं है। आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, मनी रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, लेकिन रिलीजियस एंगल स्ट्रॉन्ग रहेगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 12th, 2nd एंड 4th हाउस पर रहेगी और इसके कारण आपके एक्सपेंसिव बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं से बोनस के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर पैसे मिल सकते हैं और इन सब वजहों से आपका धन संचय की तरफ ध्यान बढ़ेगा। आप कोशिश करोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जोड़ सकूं। आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने ससुराल की तरफ से कोई बैड न्यूज मिल सकती है या उनके साथ मनमुटाव बढ़ सकता है। अक्टूबर में जब जुपिटर आपके 9th हाउस में जाएंगे तो आपको इन सब से रिलीफ मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर का ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दिसंबर में जब जुपिटर वापस बकरी होकर आपके 8th हाउस में आएंगे तो आपको उस समय अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और आपकी जो है वो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। आपके अपने स्पाउस के साथ थोड़ी बहुत अनबन भी बढ़ सकती है। ओवरऑल जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। रेमेडी के तौर पर आप हर गुरुवार को श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करें, पर हाँ उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। तो ये था वृश्चिक राशि पर जुपिटर के ट्रांजिट का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की और जानते हैं कि धनु राशि पर जुपिटर के ट्रांजिट का क्या प्रभाव रहेगा। जुपिटर का ये ट्रांजिट धनु राशि के लिए फुल इम्पैक्टफुल रहेगा क्योंकि जुपिटर आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो वेल्थ की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा रहेगा।
जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 7th हाउस में हो रहा है, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आप किसी प्रकार के बिजनेस में हो, ये दोनों में इंप्रूवमेंट लाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप या विदाउट पार्टनरशिप, या फिर अपने बिजनेस में चेंज करना चाहते हो, तो ये समय उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर आपके 11th, 1st एंड 3rd हाउस पर रहेगी, तो ये आपके इनकम को, गेन्स को बूस्ट करेगी, आपकी निर्णय शक्ति इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपके भाई बहनों के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। यहाँ पर आपके ट्रेवल के भी योग बन रहे हैं। अक्टूबर में जुपिटर जब आपके 8th हाउस में जाएंगे तो आपकी स्पिरिचुअल डेप्थ बढ़ सकती है। आपकी हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यू आ सकते हैं, तो इस समय हेल्थ पर ध्यान देना है। आपके इन लॉज की तरफ से कोई बैड न्यूज मिल सकती है। दिसंबर में जब जुपिटर वक्री होकर आपके 7th हाउस में वापस आएंगे तो आपकी मैरिज में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, तो सूझबूझ से काम लेना है। इस समय थोड़ा सा पेशेंस और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से काम लेना है। धनु राशि के लिए ओवरऑल बिजनेस, जॉब या इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा बहुत अपने या पार्टनर की हेल्थ में इश्यू या फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं। रेमेडी के तौर पर आप हर गुरुवार को गुरु के बीज मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः इसका 108 बार जाप करें। ये था धनु राशि पर जुपिटर के ट्रांजिट का प्रभाव, और बाकी की 3 राशियों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय।